अब 7 दिन बीत गए। परीक्षित जी पूछते हैं सुखदेव जी से कि प्रभु मैंने ये समझ लिया कि चलो भगवान कृष्ण ने गोवर्धन को उठा के रखा था, तो इसलिए वृष्टि से जो ब्रजवासी वो बच गए। पर मुझे ये समझ नहीं आता कि जितने प्रलयकाली बादल छाए थे ना और प्रलयकाली बारिश हो रहे थे, इस बारिश का पानी गया तो गया। भगवान ने कहा, सुखदेव जी ने कहा परीक्षित को, परीक्षित ये रामावतार की कथा है। एक बार माता सीता का मन हुआ कि मैं ब्राह्मण को जीऊं, पर हमारे मिथिला में कहते हैं कि वेद पढ़िया अढ़िया खवैया, जो वेद पढ़ने वाले हैं वो 2.5 किलो खाते हैं। तो मुझे ब्राह्मण कैसा चाहिए जो खूब खाए, एक दो से कहे अब नहीं, बस बस बस, ऐसा ब्राह्मण नहीं चाहिए, जितना दो उतना खा जाए। भगवान ने सोचा भैया ऐसे ब्राह्मण कहाँ ढूंढूं, और वो पहुंच गए अगस्त मुनि के पास। अगस्त मुनि को आमंत्रण दिया। अगस्त मुनि जी आए, आकर के भोजन प्रारंभ हुआ। माता रानी ने अपने हाथ से, माँ जानकी अपने हाथ से भोजन बनाई थी और अगस्त मुनि को खिलाना प्रारंभ किया। अगस्त जी खाते गए। कहा ऐसा है कि रसोई में जितने बने थे सब जयराम जी की हो गई। अब मैया सोच रहे हैं, राम जी ने पहले कर रखा था कि भाई अगर ब्राह्मण ऐसा आए तो तुम मुझे मत बुलाना कि कुछ परेशानी हो तो सलट लेगी, तो मैं उनको तो कह नहीं सकता, कहूँ तो किसको। इधर फिर से पकवान बनी जा रहे हैं, अगस्त मुनि को मिले जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। भगवान शिव को माता ने आह्वान किया। मैया ने भगवान शिव से प्रार्थना की, कही प्रभु आप मेरे ईश के ईश हैं, आप मेरे भी ईश हैं, मेरी लज्जा को बचाना। और भगवान शिव एक ब्राह्मण के रूप धारण करके आए। फटाफट 2-3 बोला भैया मुझे भूख लगा है। लक्ष्मण जी अंदर भंडारा चलना चाहिए। मैया के पास में जब आई, बोला मैया मुझे भूख लगा है, कुछ खाने को दे दो। तो मैया सोचे अरे बाप रे, एक तो संभल नहीं रहा, दूसरे ब्राह्मण भी आ गया। फिर भी मने में सोचा और एक दिन दिए, खिलाया। ब्राह्मण शिव के स्वरूप से ब्राह्मण के 2 पूरी खाए और 2 पूरी खाकर के ढिकार मार के उठ गए। और ऐसा नियम है कि अगर एक पात में बैठ करके आप खा रहे हो ना, और एक कोई अगर उसमें से उठ जाता है तो बाकी जो बैठ कर खा रहे हैं वो उसमें जूठन खाता है। अब सो अगस्त मुनि ने सोचा कि भैया अब अगर मैं खाऊं तो मैं तो जूठन खाऊं। अरे कैसा ब्राह्मण है ये? अगस्त मुनि बोल रहे कि कैसा ब्राह्मण है ये? आया बैठा तो खाया भागा। मैया समझ गई ये कोई नहीं, भगवान शिव थे। अब अगस्त ने अपने हाथ धुले, कहा कि पानी किधर मिलेगा। मैया प्रार्थना करके बोलती है प्रभु पानी आगे मिलेगा। आए राम जी के पास, कहा कि प्रभु मैया इधर मुझे भोजन तो हो गया, पानी पीना है, पानी पिलाइए। राम जी कहते हैं कि ब्राह्मण देव मैं आपको अभी पानी नहीं पिलाऊंगा। क्यों? आप तो समुद्र सोचने वाले हैं,
समुद्र शोभितो येन समय गस्तु प्रशीदतो। तर्पण करते हो मैं ये मनुष्य है ना, अगस्त बनी तो समुद्र को सूखने वाला है। तो मैं जब कृष्ण अवतार में आऊंगा और गोवर्धन पर्वत को उठाऊंगा, वहां पे आप आ जाना और उसको जितने पानी मिले सारा पानी आप पी जाना। सुपरीक्षित ये जितने भी वृष्टि हुए ना, पानी जितने भी निकले ना, सारा पानी अगस्त में पी गए। इंद्र आकर के देखा कि भैया ये 7 दिनों से झमाझम बारिश हो रही है, देखो ब्रजवासियों का क्या स्थिति है। जब आए देखा कि अरे यहाँ तो सब खुश है। मेघ से पूछा कि तुम्हारा क्या स्थिति है। मेघ मल्हार ने कहा कि प्रभु अब मेरे पास पानी नहीं है। इंद्रदेव ने उसको जानते हुए कहा भागो यहाँ से। और भगवान कृष्ण को जब गोवर्धन उठाए हुए देखा, समझ गए कि साक्षात परमात्मा है। उन्होंने स्तुति करना प्रारंभ किया। देखा कि अब सभी ब्रजवासियों ने आके देखो बारिश बंद हो गए हैं, धूप भी आ गया है, तुम सभी बाहर निकलो। सब लोग बाहर निकले, गोवर्धन को धीरे धीरे नीचे रखा, बाहर आए। इंद्र का अहंकार चूर हुआ। इंद्र बहुत सरसरित होकर के भगवान से प्रार्थना किया, क्षमा मांगा। भगवान ने कहा कि देखो मेरी जो भक्त है ना, जो मुझसे जुड़ जाते हैं ना, मैं उसको कभी छोड़ता नहीं। और अगर उसमें कोई अहंकार आ जाए ना, तो मैं उसके अहंकार को तोड़ करके उसको साधारण सिंपल बनाता हूं। इसलिए तुम जाओ, तुम ऐसे हमारे संकल्प करो, ऐसे भ्रम में न पड़ो, हमारी चिंतन करो। सदैव तुम्हारे हृदय में मेरा वास हो। ऐसे इंद्र को आशीर्वाद देकर के भगवान ने विदा किया। पर इंद्रदेव जब भगवान ने क्षमा किया तो इंद्रदेव ने क्या किया, कामधेनु गैया को आवाहन किया। कामधेनु गैया के माध्यम से इंद्र ने भगवान कृष्ण का अभिषेक किया, गोविंद नाम का गुणगान किया। हम लोग भी भजन के साथ कथा में आइए, गोविंद नाम का गुणगान करते हुए आगे चलते हैं। बोली गोवर्धन महाराज की चलो कल हमरा लोग गोवर्धन भगवान के हिंदी भजन सजे बजाओ सुने लो। आओ मिथिला का बाबा धरती पर हम सब एक सुंदर सजे बजाओ जे मिथिला में अहाँ सब गाबे छी। बोल गोवर्धन महाराज की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मिथिला में सब गाबे छथिन, कहै छथिन हे पाहुन हे पाहुन पाहुन यो पाहुन, हाय पाहुन हे पाहुन आहा के जीवनारियो, हे पाहुन आहा के जीवनारियो। यो देख किसने फुड़ैया जीवनारियो, यो देख किसने फुड़ैया पाहुन आहा के जीवनारियो।
सुनो हम ताली बजा दो और ताली बजा कर भगवान के स्वागत करें। मिथिलांचल के लोग सब कहै छै मिथिला के ई चीज प्रसिद्ध छै ओ चीज प्रसिद्ध छै। अब की सब प्रसिद्ध छै तो हमरो नहीं बुझल है। और कहै छै भाव के व्यक्त करे कंद पुष्प सन भात लगैया कंद पुष्प सन कंद पुष्प सन भात लगैया कंद पुष्प सन भात लगैया।